हम लोग वर्गमूल सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे बनता है। तो आज हम लोग दशमलव वाला वर्गमूल, रूट वाला वर्गमूल, पूर्णांक वाला वर्गमूल को सीखेंगे। तो वर्गमूल बनाने के 3 विधि है। जैसे एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि और तीसरा है घटाव विधि। तो हम लोग आज भाग विधि से वर्गमूल बनाना सबको देखें। तो हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए कुछ खास नियम है, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे आधा खींचते हैं दोनों तरफ, पहला काम। दूसरा काम है दाहिने साइड से जोड़ा लगाया जाता है। हमने जोड़ा लगा दिया। और ये वर्गमूल निकालने के लिए और एक बात याद रखें कि इसमें जब भी हम लोग पहाड़ा पढ़े तो 3 का यदि पहाड़ा पढ़ना है तो 3 बार पढ़ सकते हैं, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार। भाग भाग में जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 5 बार 6 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ना हो तो 8 बार। तो हम लोग देखें यह 62 है, तो किसके पहाड़ा में? 5 का पहाड़ा 25, 6 का पहाड़ा 36, 7 का पहाड़ा 49, 8 का पहाड़ा 64। तो 8 से करते हैं तो यह 62 हो जाए भाई, तो 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 से, तो देखिए तरीका, 7 से नीचे भी 7 लिख देना, ऐसे आटा खींच दिए और इधर 7 से हम लगा रहे हैं। तो यहाँ से गुना करेंगे, 7 7 49, इस साइड में जोड़ और इस साइड में घटा होता है, माने इस अड्डे को उस पार। तो घटाते हैं, 12 में 9 चल गया, 3 यहाँ हो गया, 5 5 में 4 गया 1, इधर जोड़ेंगे 7 7 14। अब इसमें 2 अंक उतारा जाता है, तो 2 अंक उतार दे तो 25। अब कुल मिलाकर वैल्यू हो गया 13 से 25, इधर है 14। अब सवाल है कि कई बार कैसे जाने? तो यहाँ ये सटेगा एक अंक, यदि 1 साटेंगे तो 1 से लगाएंगे, यहाँ 2 साटेंगे तो 2 से, 3 साटेंगे 3 से। तो अब अनुमान कैसे लगाए कि कई बार में होगा? तो देखिए अनुमान लगाने का तरीका, जैसे एक उंगली रख देते हैं, तो ये है ना, तो कुल मिलाकर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक हटा दिए तो इधर भी 1 अंक हटा देंगे, 132, इधर 14। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 9 126। अनुमान लग रहा है कि 9 बार में होगा, तो हम कहीं गम लेंगे 9 बार करके, कहीं ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ गम लेते हैं 9 बार लगा के, है ना। 9 81 का 1, 9 चौका 36, 36 और 8 44 का 4 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13। तो यहाँ हम गोमे तो कितना है, 13 13 41, यहाँ 13 25। तो हमें पता लग गया कि नहीं 9 बार ज्यादा हो गया। तो हम कई बार लगाएंगे? 8 बार, है ना। 8 इधर भी लिख देना है। अब 8 से लगाते हैं, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 32 और 6, 32 6 38 हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। अब घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, 2 में 8 नहीं जाएगा, पैसा लिए 12, 12 में 8 गया 4, यहाँ हो गया 2, 2 में गया 1, इधर खत्म। अब उतार देते हैं 21, है ना। और इधर भी जोड़ लेते हैं, 8 8 16 के 6 और 4 4 1 5 1। फिर से अब अनुमान लगाना है कि कै बार में लगेगा। तो अब यहाँ देखा जाए, एक तो साटेंगे तो कुल अंक हो जाएगा 4, इतना का पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। तो यदि एक साटेंगे, ये वाला और 6 वाला को गायब कर दे 15, तो इधर भी 2 को गायब कर दे 141। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 9 135, यहाँ 141, माने 9 बार में लगने का पूरा पूरा चांस है। 9 से लगा के देखते हैं, 9 81 का 1 हासिल 8, 9 6 के 54 और 8 61 62, 62 के 2 हासिल हो गया 6, 9 5 45 और 6 45 6 51 हासिल 5, 9 एकम 9 9 5 14। यहाँ देखते हैं सेम सेम, माने कट गया। ये जो प्राप्त हुआ यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया वर्गमूल। देख लिए, तरीका भी समझ लिए कि जितना से लगाएंगे उतने से भागा। यदि 8 से लगाएंगे तो 8 से, 9 से लगाना है तो 9 लगा कर 9 से फिर गुना करके इधर घटाते हैं। इस तरह वर्गमूल बनता है। अब देखते हैं हम लोग दशमलव वाला, दूसरे अब इस हिसाब को हम लोग देखेंगे, दशमलव वाला हिसाब, इसका वर्गमूल कैसे होगा। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ आधा खींच लिए, फिर उसके बाद हम जोड़ा लगाएंगे। तो याद रखिए दशमलव से इधर जोड़ा लगता है और दशमलव से बाएं तरफ भी लगता है, ऐसे यहाँ से इधर ऐसे लगा दिए और यहाँ से ऐसे लगाएंगे। याद रखिए दशमलव से शुरू करना है, दोनों तरफ जोड़ा लगाते हैं। और जिसमें दशमलव नहीं है तो दाहिने साइड से, और जिसमें दशमलव है दशमलव से दोनों तरफ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 2 है, कितना का पहाड़ा पढ़े? 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा। तो समझ लिए कि नहीं, एक बार में, एक बार में, एक का 1, इधर जोड़ देना है, इधर घटा देना है।
इधर जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 चल गया 1, फिर उतारना एक साथ 2 को अंक, तो 49 उतार दिए। अब हम लोग देखते हैं कै बार, तो अब कैसे अनुमान लगाए, यहां से 60 के लगाना है, 2 साते 14, 7 बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में करके देखें, तब 6 बार में गम लेते हैं कहीं करके, 26 6 जाके 36 का 6 6 2 12 3 15। अब देखते हैं 156 होता है, 6 से लगाते हैं, तो समझ में आ गया कि नहीं 6 बार में नहीं, तो 5 बार में, 5 बार में 25 25 25 5 125। अब हम घटाते हैं, 9 में 5 चल गया 4, 4 में 2 गया 2, खत्म। अब अंक तो खत्म, जो भी अंक है दशमलव के बाद है, तो हम यहाँ दशमलव दाग देंगे और दशमलव के आगे का अंक 2 को उतार देंगे और इधर जोड़ लेंगे, 5 दूना 10 का 0, 2 1 3। अब लगाना है कि कै बार में लगेगा ये, है ना। अब देखते हैं इधर ना, 2 को हटा देते हैं, एगो सटने वाला एगो ये, 2 को हट गया तो बचा 3, इधर 2 को हटा दिए 24, 3 8 24, लेकिन 8 बार में बुझा रहा है, लेकिन 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो हम लगाएंगे कै बार में, 7 बार में, है ना। अब देखते हैं, 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 सुना ही सुना और 4 हासिल जो था बैठा दिए, और 7 21। अब घटाते हैं, 10 में 9 गया 1, 9 में 4 गया 5, 3 में 1 गया 2, खत्म। अब उतारना है कौन, दूसरा वाला 84, है ना। अब इधर भी जोड़ लेते हैं, 7 7 14 का 4 1 3, जोड़ते जाना है और थोड़ा सा यहाँ जगह भी रखना है, क्योंकि नया अंक इसमें सटने वाला है। अब फिर से अनुमान लगाया जाए कि आखिर यह कै बार में लगेगा, तो देखिए अनुमान लगाएंगे, एगो उंगली रखते हैं, कि लगा के 4 अंक इधर है, 4 में 3 को खत्म कर दिए, इधर भी 3 को खत्म कर देंगे, तो इधर बचा 25, इधर बचा 3, और 3 का पढ़ा शुरू, 3 8 24, अनुमान लग रहा है कि भाई 8 बार में लग जाएगा, है ना। यदि शंका हो तो कहीं इसको दूसरे जगह करके देख लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, है ना। तो 8 से हम लगाते हैं, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25। यहाँ देखिए पूरा का पूरा क्या है, सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये जो प्राप्त हुआ यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह वर्गमूल निकाला जाता है। अब हम लोग रूट वाला वर्गमूल देखते हैं कैसे, इस हिसाब को हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर 676 बटे 625 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह करके कर देते हैं, और 676 का कहीं पे हम टुकड़ा करेंगे, कहीं पे अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, तो हमें टुकड़ा की जानकारी हो जाएगी। चलिए हमको उस पार में कर देते हैं, यहाँ पे 676 का, है ना। यदि हम 2 से करें तो द्वितीया 6, द्वितीया 6, 1 बच गया 2 8 16, फिर 2 से करें, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। अब 13 से करते, 13 गुना 13 69। तो गौर से देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, और 625 का तो जानते ही हैं 25 गुना 25 होता है, तो यहाँ 25 गुना 25 कर देते हैं, 25 गुना 25 625 हो गया। अब देखिए रूट का काम है, 2 गो रहने पर एगो बाहर, 2 गो रहने पर एगो बाहर, तो बाहर हो गया 2 गुना 13 और नीचे हो गया 25 कर देते हैं, 13 दूना 26 बटे 25, माने ये रूट से निकल गया, यही हो गया वर्गमूल आंसर। याद रखे बड़ा अंक रहेगा तो ऊपर वाला को ऊपर वर्गमूल, नीचे वाला के नीचे वर्गमूल निकाल देंगे, इस तरह रूट वाला वर्गमूल हो जाता है। अच्छा, और भी सवाल होते हैं, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 × 9 होती है, लेकिन यह परिपूर्ण वर्ग है ही नहीं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, कुछ शेषफल प्राप्त होगा, उस शेषफल को क्या करेंगे हम लोग 6 अंकों की संख्या में घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वही परिपूर्ण वर्ग